हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स का, कि कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो वेल्डिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 15 चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। ये 15 चैप्टर का थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसके पहले की वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। कौन से इक्विपमेंट्स के बारे में? वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर वेल्डिंग का ये बेसिक क्राइटेरिया क्या था। तो हमने बताया था कि जो वेल्डिंग का बेसिक क्राइटेरिया था वो ये था कि दो मेटल जिनको हमें आपस में जोड़ना है उनको हम मेल्ट करते हैं, उनके एजेस को, यानी उसके एंड पार्ट को मेल्ट करते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एक फिलर मटेरियल, ठीक है। यानी एक बीच में फिलर मटेरियल होता है जो मेल्ट होकर के इन दोनों को जोड़ता है, और ये दोनों मटेरियल जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं जोड़ने के लिए, ये भी मेल्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं बार बार मेल्ट कह रहा हूं। मेल्ट करने का मतलब होता है उसको गलाना, और गलाने के लिए आपको हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहला सवाल यही आता है दिमाग में कि आखिर हम इतना हायर टेम्परेचर कहां से लाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर लाना, इसके लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन हायर टेम्परेचर को डेवलप करने के लिए हम गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? हम गैसेस को क्या करते हैं? जलाते हैं, और वो गैसेस इतनी फ्लेमेबल होती हैं कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, और उससे हमारा ये वेल्डिंग जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो पहली बात यही आती है कि कौन कौन से हम गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरीके हैं गैस वेल्डिंग को यूज करने के। पहला होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का इस्तेमाल करना, और दूसरा होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना, ठीक है। इन दोनों ही गैसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो हाइड्रोजन या एसिटिलीन, ये दोनों मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब आप इनको कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो बात आती है इन गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जिसके कारण हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे आप एसिटिलीन की बात करो या फिर हाइड्रोजन की बात करो, ये गैसेस जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाते हैं, यानी कि ये गैसेस फ्लेमेबल होती हैं और ये गैसेस जलती हैं। अब इन गैसेस को जलाने के लिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, गैसेस को जलाने के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी होता है ताकि कंबसन हो सके, ठीक है। तो चाहे आप एसिटिलीन का इस्तेमाल करो या फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो, इसके साथ एक गैस हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन, ताकि हम इन फ्लेमेबल गैसेस को कंटिन्यू बर्न करा सकें, ठीक है। इसके अलावा हीलियम और आर्गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि हमेशा हम वेल्डिंग करते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह से ऑक्सीडेशन ना होने पाए, यानी वेल्डिंग के बीच में किसी भी तरह से कोई भी एयर ना प्रेजेंट होने पाए। क्यों? क्योंकि वो वॉइड क्रिएट करता है और हमारा जो वेल्डिंग है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम शील्डिंग गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो गैसेस वेल्डिंग के टाइम पर चारों तरफ जो है यूज की जाती हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, उसे हम बोलते हैं शील्डिंग गैसेस, जिसमें हीलियम और आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आर्गन जो है, मैंने अब जब आपको प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि इसका इस्तेमाल प्लाज्मा गैस की तरह भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई कि ये गैसेस जो हैं, और इनको हम कहां स्टोर करते हैं, तो ये सिलेंडर्स में स्टोर होते हैं, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला हो गया गैसेस। दूसरा होता है प्रेशर रेगुलेटर, यानी जिन सिलेंडर्स में आप इन गैसेस को भर के रखोगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें से ये लीक ना हो, ऑटोमेटिकली अपने आप फ्लो ना होने लग जाए, आपके हिसाब से फ्लो हो, यानी आपके हिसाब से रेगुलेट हो, कम हो, ज्यादा हो, खुले या बंद हो, इसके लिए आपको एक रेगुलेटर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप घरों में भी आपके गैस सिलेंडर होता है, चूल्हा होता है, उसमें आप देखो क्या होता है? रेगुलेटर होता है, ताकि आप अपनी मर्जी से उसे खोल बंद सको, अपनी मर्जी से उसे कम या ज्यादा कर सको। सेम पर्पस होता है आपके रेगुलेटर का इन गैसेस को रेगुलेट करने के लिए, चाहे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करिए, चाहे आप एसिटिलीन और ऑक्सीजन की बात करिए, ठीक है। फिर तीसरा आता है वेल्डिंग होजेस। अब वेल्डिंग होजेस क्या है? आपने सिलेंडर में गैसेस को भर लिया, उसमें रेगुलेटर लगा दिया, लेकिन उन गैसेस को आपको एंड पार्ट तक लेके आना है। एंड पार्ट तक लेके आने का मतलब होता है जहां आप इसको जलाएंगे वहां तक आप कैसे लेके आएंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो वो जो पाइप्स होते हैं उनको बोलते हैं होजेस, ठीक है। इन होजेस की एक खास पहचान होती है। अगर आपने एसिटिलीन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है तो जो एसिटिलीन की होज होगी वो रेड कलर की होगी, जो ऑक्सीजन की होज होगी वो ग्रीन कलर की होगी। इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन की आपकी पाइप होगी, यानी जो होज होगी, उस पर राइट हैंड का थ्रेड होगा, और जो आपकी एसिटिलीन वाली होगी उस पर लेफ्ट हैंड का थ्रेड होगा। तो ये पहचान होती है ताकि आप गलती से इनको मिक्सचर ना कर दो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होता है चेक वाल्व और फ्लैशबैक अरेस्टर्स। ये क्या होता है? तो चेक वाल्व आप जानते होंगे, चेक वाल्व का काम होता है कि ये फ्लो को, यानी जो भी गैसेस सिलेंडर से आ रही हैं उनको सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, यानी बाहर की तरफ ही निकलने देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है।
अगर इनकेस ये वापस फ्लो कर जाएं तो आप इनमें जानते हैं आप इस पे क्या यूज कर रहे हैं, इसको आग लगा के इस्तेमाल करते हैं, यानी आगे ये जल रहा होता है। अगर ये पीछे की तरफ गया तो क्या करेगा, होजेस में पहुंचेगा, होजेस से होते हुए सिलेंडर में जाएगा जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में गैसेस रखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सप्लोजन काज कर देगा। तो इसलिए हम चेक वाल्व्स का और फ्लेम जो हमारे फ्लैशबैक असिस्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो फ्लेम है ये वापस ना जाने पाए, ठीक है। इसके अलावा आता है टॉर्चेस। टॉर्चेस क्या है, अब आपने सिलेंडर में गैस भर लिया, उसे रेगुलेट भी कर लिया, आपने एंड पार्ट तक भी पहुंचा लिया, लेकिन आप जानते हैं आपने दो गैसेस का इस्तेमाल किया, या तो एसिटिलीन या फिर एसिटिलीन हाइड्रोजन इस्तेमाल किया या फिर ऑक्सीजन साथ में इस्तेमाल किया। तो इनको मिक्स करना होता है। तो इनको एट पार्ट जहां पर ये आके मिक्स होते हैं, वो जो पार्ट है, वो जो इक्विपमेंट है, उसे बोलते हैं टॉर्च, ठीक है। और यही टॉर्च होता है जो इनके अमाउंट को डिसाइड करता है कि कितने ज्यादा अमाउंट में यहां पर मिक्स किए जाएंगे, ठीक है। इसमें नॉब्स होती हैं, आप उन नॉब्स की हेल्प से अलग अलग क्वांटिटी में इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, और अलग अलग क्वांटिटी में सेलेक्ट करने पर ये अलग अलग हीटिंग कैपेसिटी भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आता है टॉर्च टिप्स। अब ये जो टॉर्च है, यानी जिसमें आकर ये मिल रहा था, जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, इसका जो एंड पार्ट है जहां पे एक्चुअल में ये जलता है, तो उसको बोलते हैं टॉर्च टिप, यानी एंड पार्ट ऑफ द टॉर्च। ये क्या होता है, इसमें एक छोटी सी ओरिफिस होती है जहां से गैसेस निकलते हैं और जलते हैं, ठीक है। अब इनके अमाउंट को, यानी इसका ओरिफिस जो है, यानी जो छेद है, उसको अगर आप बड़ा करोगे ज्यादा गैसेस निकलेंगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, छोटा कर दोगे तो कम गैसेस निकलेंगी, कम हीट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल में ये जो टिप होता है वही डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट इसको आप निकलवाओगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा गैसेस आप खोलोगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर आता है आई वियर जो है वो इक्विपमेंट्स, यानी जब आप वेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा, वहां पर क्या होता है, आप देखते हो कि जो फ्लेम होती है बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। इसके साथ साथ जब आप बिल्डिंग कर रहे होते होगा, जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, बहुत सारी स्पार्क्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये स्पार्क्स आपकी आंखों में न चले जाए, क्योंकि आपको बहुत ध्यान दे करके, आंखों से देख करके आपको वेल्डिंग करनी होती है। ये स्पार्क अगर आपकी आंख में जाते हैं, या फिर जो ब्राइट पार्ट है वो आपकी आंख में कंटिन्यू जाता है, तो इससे आप ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आप डिफरेंट टाइप के जो आई वियर हैं उनको इस्तेमाल करो। इसके अलावा आता है टॉर्च लाइटर। अब ऑब्वियस सी बात है, गैसेस आपने ओपन कर दी, गैस टॉर्च तक भी आ गया, टिप तक भी पहुंच गया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको उसको पहले फायर देना होगा, आपको जलाना होगा, जैसे आप घरों में भी करते हो। सिलेंडर आपने ऑन किया, लेकिन चूल्हे पर क्या करते हो, आप लाइटर मारते हो या फिर माचिस से उसको जलाते हो। इसी तरह से जो हमारे ये क्या नाम है, टॉर्च लाइटर्स होते हैं, इनका भी काम होता है कि ये इनिशियल इग्निशन दे सके, ठीक है। और आखिरी पार्ट जो है वो है फिलर रॉड। ऑब्वियस सी बात है, ये तो वेल्डिंग के सारे सामान हो गए, लेकिन जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हो तो आपको एक फिलर रॉड की जरूरत होती है ताकि आप एक मजबूत और बढ़िया बेल्ट बना सको, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ गैसेस आप सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से फ्लेम्स मिलती हैं। तो आपने देखा कि हम दो गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर इनके रेट को, यानी इनके आने के अमाउंट को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप तीन तरीके की फायर कर सकते हैं, तीन तरीके के आप जो है टेम्परेचर्स ले सकते हैं। पहला होता है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम क्या है, जिसमें आप एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग सेम रखते हैं, बैलेंस्ड अमाउंट होता है, और जनरल वेल्ड में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 5850 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, ठीक है, और जनरल वेल्डिंग में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एसिटिलीन है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो फ्लेम की जो हीटिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, और कम होकर के लगभग 5700 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ जाती है। और इनका इस्तेमाल ऐसे जगहों पर किया जाता है जहां पर हाई कार्बन स्टील या फिर नॉन फेरस मटेरियल्स को बिल्ड किया जाता हो, ठीक है, यानी जनरल यूज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एसिटिलीन की मात्रा घटा देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग डबल करते हैं, यानी 2:1 के रेशियो में हम इन गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया जो ऑक्सीजन है वो कंबसन को बढ़ा देता है, इस वजह से इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है। कितना होता है, तो लगभग 6300 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। किसका, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स का। इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, तो ये बहुत ही जो कास्ट आयरन्स होते हैं, या फिर ऐसे हाई कार्बन स्टील जिनमें आप बहुत ज्यादा हीटिंग की कैपेसिटी की जरूरत होती है, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरल यूज में नहीं लाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है कि आपने इक्विपमेंट्स देख लिया, लेकिन अगर आपको प्रोसेस पता हो कि आप कैसे इसको ओपन करोगे या कैसे इस प्रोसेस को क्लोज करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तो एक विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है कि कहीं से कोई गैस लीक नहीं हो रही है, आपके जो सारे पार्ट्स हैं वो ठीक हैं, सारे सामान आपके पास अवेलेबल हैं कि नहीं है, जो पार्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। विजुअल इंस्पेक्शन के बाद आपको रेगुलेटर से क्या करना होता है, गैसेस को रेगुलेट करना होता है। उसके बाद आप आकर के
अपने टॉर्च पर इन गैसेस को रेगुलेट करते हो कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी नॉब दी हुई होती है। रेगुलेट करने के बाद आप इस पे लाइटर लगाते हो और इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, इसी तरह से क्लोज करने का प्रोसीजर क्या है, तो जैसे ही आपको इन गैसेस को क्लोज करना है, तो ऐसा नहीं है आप जो टॉर्च है उसको जलता छोड़ के जाएंगे सिलेंडर को बंद करने, नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टॉर्च को क्लोज कर दोगे ताकि यहां से जो फ्लेम है वो कट जाए। उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर आपको 30 मिनट के अंदर इसको दोबारा इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, तो सबसे पहले टॉर्च को आप बंद कर दो, उसके बाद आप जाकर रेगुलेटर को ऑफ कर दो ताकि जो गैसेस की कनेक्शन है वो कट जाए। लेकिन अगर आपने टॉर्च भी बंद कर दिया, रेगुलेटर भी बंद कर दिया, पर होजेस के अंदर जो पाइप्स हैं उसके अंदर अभी भी गैस प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास प्रेशर रिलीफ वाल्व है तो उससे रिलीज कर देते हैं। अगर नहीं है तो सिलेंडर को बंद करने के बाद यानी रेगुलेटर को ऑफ करने के बाद आप टॉर्च को ओपन कर देते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत एक्सेस गैस हमारे होजेस में बच गया है वो बाहर निकल जाए और किसी भी तरह के एक्सप्लोजन या फिर इग्निशन का चांस जो है वो ना रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचा हुआ जो थोड़ा सा पार्ट है वो हम अगले वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिए। थैंक यू।